morning, students. Welcome to this secretarial practice. Last Saturday, अगर आपको ध्यान में होगा, हमारा पहला लेक्चर हुआ था सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस या एसपी के बारे में. इफ यू रिमेम्बर, आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि भाई लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, बिकॉज कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पिछले वीक में ज्वाइन हुए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि भाई लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था. लास्ट लेक्चर में सबसे पहले तो मैंने ये बताया था कि भाई सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथ्स के ऑप्शन में दिया जाता है कि भाई जिन बच्चों को मैथ्स कंफर्टेबल सब्जेक्ट नहीं लगता है वे लोग सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस लेते हैं. और नंबर 2, जो लोग आगे चल करके कंपनीज सेक्रेटरी यानी कि सीएस का कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए भी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एक अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए उनको थोड़ी आसानी हो जाती है. फिर उसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि इस तरह से आपको सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक मिलेगा. ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक हम क्लास की तरफ से आप बच्चों को दे रहे हैं. ये टेक्स्ट बुक आपके पास आ गई होगी, आपने कलेक्ट कर ली होगी. इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको इंडेक्स में सिलेबस ऑफ एसपी का आइडिया दिया था कि भाई ये जो आपका एसपी है, इस एसपी के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं. कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 12 चैप्टर्स हैं. अब कहने के लिए ये चैप्टर्स 12 है, लेकिन आपका ये जो 12 चैप्टर का सिलेबस है ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है. ऐसा मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. अब ये 4 हिस्से कौन से हैं? इन 4 हिस्सों में मैंने कहा था कि सबसे पहला हिस्सा, द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट सेक्रेटरी. अब जाहिर बात है, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, तो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले सेक्रेटरी क्या होता है उसके बारे में बताएंगे. सो द फर्स्ट पार्ट डील्स विथ सेक्रेटरी. उसमें सेक्रेटरी का मीनिंग, उसका डेफिनेशन, सेक्रेटरी के टाइप्स, बराबर है, सेक्रेटरी के फंक्शंस एंड ड्यूटीज, सेक्रेटरी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें शामिल है. द सेकेंड पार्ट इज अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी. आपके सिलेबस का दूसरा हिस्सा जो है दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. कंपनी का मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, इस कंपनी को कैसे शुरू किया जाता है, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, ये सारी चीजें जो है दैट इज कवर्ड इन द सेकेंड पार्ट. पहला पार्ट किसके ऊपर है? सेक्रेटरी के ऊपर. और दूसरा पार्ट किसके ऊपर है? जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर. देन कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, तीसरा हिस्सा किसके ऊपर है? सर, द थर्ड पार्ट इज ऑन कंपनी मीटिंग्स. इस कंपनी मीटिंग्स में भी मैंने आइडिया दिया था लास्ट लेक्चर में कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते सिंगल पर्सन के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता. यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी में ग्रुप डिसीजन मेकिंग होता है. ग्रुप डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि मिल करके डिसीजंस लिए जाते हैं, और मिल करके डिसीजन लेने के लिए मिलना पड़ता है. मिलना पड़ता है मतलब मीटिंग्स रखना पड़ता है. तो इसी के बारे में आपका थर्ड पार्ट है कंपनी मीटिंग्स, जिसमें मीटिंग का मीनिंग, मीटिंग की फॉर्मेलिटीज, मीटिंग के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती है, यानी कि मोशंस हैं, रेजोल्यूशंस हैं, वोटिंग है, ये सारा सब काम किस तरह से होता है दैट इज गिवन ओवर देयर. और लास्ट पार्ट जो है दैट इज ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन. 4 हिस्से. पहला हिस्सा सेक्रेटरी के ऊपर है,
दूसरा हिस्सा किसके ऊपर है सर? सेकंड पार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी। तीसरा पार्ट किसके ऊपर है? कंपनी मीटिंग्स के ऊपर है। और चौथा हिस्सा जो है, फोर्थ पार्ट किसके ऊपर है? बिजनेस कम्युनिकेशन। आज सेक्रेटरी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है और चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नाते उसे कई लोगों के साथ कम्युनिकेट या इंटरेक्ट करना पड़ता है। अब लोगों के साथ कम्युनिकेट या इंटरेक्ट करने के हिसाब से बिजनेस कम्युनिकेशन, लास्ट लेक्चर में अगर ध्यान में होगा मैंने आपसे कहा था कि आज की तारीख में दुनिया में कामयाब वही लोग होते हैं जिनके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हों। और ये कम्युनिकेशन क्या होता है इसी के बारे में आपका लास्ट टॉपिक है, जिसके अंदर बेसिकली कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि लेटर राइटिंग आपको सिखाया जाएगा। दैट इज अबाउट द फोर्थ पार्ट, कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसमें सेक्रेटरी के द्वारा लिखे जाने वाले लेटर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस विद बैंक्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस विद इंश्योरेंस कंपनीज है, कॉरेस्पॉन्डेंस विद रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ये सारे लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं और इस कॉरेस्पॉन्डेंस का जो थियोरेटिकल पार्ट है कि एक लेटर जब मैं लिखता हूं या प्रिपेयर करता हूं तो कैसे, उसके बारे में। सो दिस वाज व्हाट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर। मैंने 12 चैप्टर्स का जो सिलेबस है उसका आइडिया दिया था कि आपका ये सिलेबस 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा सेक्रेटरी, दूसरा जॉइंट स्टॉक कंपनी, तीसरा कंपनी मीटिंग्स और चौथा फोर्थ पार्ट जो है, दैट फोर्थ पार्ट इज अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस। अब आज आगे बढ़ते हुए वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर। पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूं जिसका मैं आपको इंट्रोडक्शन और ओरिजिन के बारे में आइडिया दूंगा कि भाई फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? सेक्रेटरी है। प्रिंटेड बुक आपको मिल गई होगी। इस प्रिंटेड बुक को ओपन कर लेंगे पेज नंबर 1 पर। एवरीबॉडी, आप सभी के सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप अपनी प्रिंटेड बुक ओपन कर लें ऑन पेज नंबर 1, जहां पर आपको चैप्टर 1 सेक्रेटरी के बारे में मिलेगा। मैं वेट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको किताब खोलने का मौका मिल जाए। प्लीज ओपन चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1। चैप्टर 1 का नाम देखिए, आपको मिलेगा। चैप्टर 1 का नाम है सेक्रेटरी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। आपके सिलेबस को मैंने क्या कहा था? 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। 4 हिस्से में से सबसे पहला हिस्सा कौन सा है? सबसे पहला हिस्सा है सेक्रेटरी। इस चैप्टर में बेसिकली क्या कुछ कवर होगा उसके बारे में मैं पहले आपको आइडिया देता हूं एंड देन वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर। क्या कुछ कवर होगा सर? इस पर्टिकुलर चैप्टर में मुझे सिखाया जाएगा कि भाई सेक्रेटरी का मीनिंग क्या है, यानी कि एक सेक्रेटरी क्या होता है, सेक्रेटरी का मीनिंग, सेक्रेटरी के मीनिंग के साथ साथ सेक्रेटरी का डेफिनेशन, दैट इज डेफिनेशन ऑफ ए सेक्रेटरी। जाहिर बात है इस मीनिंग और डेफिनेशन पर आने से पहले आपको सेक्रेटरी के कामकाज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, यानी कि यू विल बी गिवन इंट्रोडक्शन टू सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस या इंट्रोडक्शन टू द जॉब ऑफ ए सेक्रेटरी। इसके अलावा सेक्रेटरी शब्द की और सेक्रेटरी के प्रोफेशन की शुरुआत कहां से हुई, यानी कि ओरिजिन ऑफ द टर्म सेक्रेटरी, कि भाई ये कहां से शुरुआत हुई इसकी, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। ओरिजिन के अलावा
अपार्ट फ्रॉम दैट इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको सेक्रेटरी के मीनिंग और डेफिनेशन के हिसाब से सेक्रेटरी के फीचर्स क्या होते हैं उन फीचर्स के बारे में बताएंगे। सेक्रेटरी के फीचर्स हो जाने के बाद यू विल ऑल्सो बी थॉट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, कि भाई आज की इस मॉडर्न दुनिया में सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, कि भाई व्हाई सेक्रेटरी इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी के अलावा आपको इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज के बारे में बताया जाएगा कि सेक्रेटरी कौन कौन से अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि सारे सेक्रेटरी सेम नहीं होते हैं। कोई सेक्रेटरी ऐसा होता है जो बिजी इंडिविजुअल के लिए या न कि किसी बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए काम करता है। मुकेश अंबानी का पर्सनल सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्सनल सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पर्सनल सेक्रेटरी, ये सब वो लोग हैं जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए काम करते हैं जिन्हें हम पर्सनल सेक्रेटरी कहते हैं। और कुछ होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के लिए काम करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज कौन कौन से हैं उसके बारे में बताएंगे। इन टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज के अलावा एक अच्छा और कामयाब सेक्रेटरी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। एक कामयाब सेक्रेटरी के क्वालिफिकेशंस या क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली एक सेक्रेटरी को क्या करना पड़ता है, यानी कि सेक्रेटरी के फंक्शंस या सेक्रेटरी की ड्यूटीज क्या क्या है। दिस इज द सिनॉप्सिस ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, यानी कि पूरे चैप्टर की एक रूपरेखा मैंने आपके सामने रख दी है कि इस चैप्टर में आपके लिए क्या क्या टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, ओरिजिन, फीचर, इंपॉर्टेंस, टाइप्स, क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज, फंक्शंस एंड ड्यूटी, सब कुछ सेक्रेटरी के ऊपर है। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया रिगार्डिंग द चैप्टर सेक्रेटरी, इसमें टोटल कवर हो जाए। अब आते हैं हम चैप्टर के ऊपर कि भाई चैप्टर जब स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन। सी इंट्रोडक्शन में मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि टुडे वी आर लिविंग इन ए मॉडर्न वर्ल्ड। आज हम एक बेहद ही आधुनिक दुनिया में रहते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसमें ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज या पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो है मगर इकोनॉमिक बाउंड्रीज नहीं है। एक ऐसी दुनिया जिसमें फ्री ट्रेड है, यानी कि वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि व्यापार के लिए किसी किस्म की रोक टोक नहीं है। हर देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर सकता है, व्यापार के लिए खुली छूट है, कोई रोक टोक नहीं है। भौगोलिक सीमाएं तो है मगर आर्थिक सीमाएं कोई नहीं है। जो देश जिस देश के साथ जो व्यापार करना चाहे कर सकता है, खुली छूट है। देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड मैन पावर। जाहिर बात है इस ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया के लेवल पर ग्लोबलाइजेशन में वी आर कंडक्टिंग ट्रेड एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार।
जाहिर बात है ग्लोबलाइजेशन में जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो जाहिर बात है हमें ये व्यापार बहुत लार्ज स्केल पर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोकल मार्केट में तो ऑपरेट नहीं कर रहे, वी आर ऑपरेटिंग इन इंटरनेशनल मार्केट। तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर अपने बिजनेस को चलाना पड़ेगा। लार्ज स्केल पर बिजनेस करने के लिए हमें लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। क्या चाहिए? लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक बड़े पैमाने पर बिजनेस करने वाली संस्था की हमें आवश्यकता है। वी नीड लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब जाहिर बात है कि आप लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बड़ी कंपनी को शुरू करोगे। टाटा है, रिलायंस है, आपने इनका नाम सुना ही होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जाहिर बात है ये लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करके चलाना बेहद कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड होता है। लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करके चलाना बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि बेहद मुश्किल काम है। ये कोई खाने का खेल नहीं है। मैं छोटी सी दुकान शुरू करूंगा ना तो आराम से उसको शुरू करके चला सकता हूं। बट एक बड़ी कंपनी, वो भी ऐसी बड़ी कंपनी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर रही है, इसको शुरू करके चलाना कोई खाने का काम नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी कंपनी कलेक्ट करती है लार्ज कैपिटल, और ये बड़ी कंपनी अपने ऑपरेशंस भी लार्ज स्केल पर चलाती है, बहुत बड़े पैमाने पर अपने कामकाज को करती है। ऐसे में we need advice of experts। इतने बड़े पैमाने पर बिजनेस को शुरू करके चलाने के लिए, इतने बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज कैपिटल को कलेक्ट करके चलाने के लिए हमें एक्सपर्ट्स के सलाह की जरूरत पड़ती है। अब सवाल यह उठता है कि सर ये एक्सपर्ट्स कौन हैं? ये एक्सपर्ट्स में हमें मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है, हमें फाइनेंस के एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है, फाइनेंस के एक्सपर्ट्स के अलावा हमें लीगल एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है जो हमें लीगल एडवाइस दे सके। और इन्हीं एक्सपर्ट्स में से एक एक्सपर्ट जो है दैट इज सेक्रेटरी। इन्हीं एक्सपर्ट्स में से एक एक्सपर्ट कौन है? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी हाईली क्वालिफाइड होता है, उसके पास सीएस की डिग्री यानी कि कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री होती है। और कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री होने के साथ साथ कई कंपनी सेक्रेटरी जो है वे लोग कॉर्पोरेट लॉ की डिग्री भी रखते हैं, फाइनेंस के जानकार होते हैं, लीगल जानकार होते हैं और एडवाइस देते हैं कंपनी के मैनेजमेंट। सो इंट्रोडक्शन में हम क्या कह सकते हैं? इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि आज हम एक आधुनिक दुनिया में रहते हैं जहां पर ग्लोबलाइजेशन का बोलबाला है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम व्यापार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के लिए बड़े पैमाने पर हम बिजनेस को शुरू करते हैं। बड़े पैमाने पर बिजनेस को शुरू करके चलाने के लिए हमें लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है। We need a large business organization। ये लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लार्ज कैपिटल कलेक्ट करता है और इसको शुरू करके चलाना बेहद कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड है। अब क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड की जो मुश्किलें हैं
उनका सामना करने के लिए हमें एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। ये मार्केटिंग एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं। इन्हीं एक्सपर्ट्स में से एक एक्सपर्ट है दैट इज द। अब आते हैं आज के सेकंड पॉइंट। इंट्रोडक्शन तो हो गया कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की वजह से हमें बड़े बिजनेस को शुरू करके चलाने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, और वो एक्सपर्ट एडवाइस सेक्रेटरी देता है। कौन देता है? सेक्रेटरी। अब दूसरी मुद्दे की बात पर आते हैं, एंड दैट इज ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? देख इधर ध्यान देना, मैं यहां पर लिख रहा हूं ओरिजिन का मतलब होता है बिगनिंग, शुरुआत। कि भाई ये सेक्रेटरी शब्द की एज वेल एज सेक्रेटरी के प्रोफेशन की शुरुआत कहां से हुई? फ्रॉम वेयर डिड इट स्टार्ट? वेल, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि सेक्रेटरी का जो प्रोफेशन है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। सी, प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी, ये क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन। इस दुनिया के सबसे पुराने कामों में से एक काम, यानी प्राचीन समय से अगर हम देखें तो इंसान कुछ काम करते आया है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार दुनिया के सबसे पुराने ऑक्यूपेशंस में से आता है। हड़प्पा और मोहनजोदारो में हमने जब खुदाई करी तो मिट्टी के बर्तन मिले, यानी कि कुम्हार जो है, पॉटर, अब मैं हैरी पॉटर की बात नहीं कर रहा हूं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को इंग्लिश में पॉटर कहते हैं। तो ये जो कुम्हार का काम है दुनिया के सबसे पुराने कामों में से है। लोहे का सामान बनाने वाला लोहार, ब्लैक स्मिथ, इस दुनिया के सबसे पुराने प्रोफेशंस में से है। और उतना ही पुराना प्रोफेशन है सेक्रेटरी का। एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय यानी कि ओल्ड टाइम्स से हमें सेक्रेटरी के सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। सो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड। अब सवाल यह उठता है कि ये जो सेक्रेटरी शब्द है, ये सेक्रेटरी शब्द कहां से आया? ट्रू इंग्लिश वर्ड नहीं है ये। सेक्रेटरी शब्द लैटिन भाषा में से आया है। इट हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन भाषा का एक शब्द है। सी, दुनिया की प्राचीन भाषाओं में 3 प्राचीन भाषाएं हैं एंशियंट लैंग्वेजेस में। एक संस्कृत है जो भारत में इस्तेमाल होती थी, एक लैटिन है और एक रोमन है। ये 3 भाषाएं हैं, और इन्हीं 3 भाषाओं में से शब्दों को लेकर के इंग्लिश लैंग्वेज को बनाया गया। तो सेक्रेटरी शब्द कहां से आया? सेक्रेटरी शब्द आया फ्रॉम द लैटिन वर्ड, और वो लैटिन वर्ड क्या है? वो लैटिन वर्ड है सेक्रेटेरियस। लैटिन भाषा में शब्द है सेक्रेटेरियस, और इस सेक्रेटेरियस शब्द से हमने बनाया सेक्रेटरी। सर, सेक्रेटेरियस से हमने सेक्रेटरी शब्द क्यों बनाया? क्योंकि सेक्रेटेरियस का जो मीनिंग है वो सेक्रेटरी के लिए फिट बैठता है। सेक्रेटेरियस का मतलब है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर या राइटर।
सेक्रेटेरिएट शब्द का मतलब है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर या राइटर, यानी कि सेक्रेटरी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूं। कॉन्फिडेंशियल मतलब भरोसेमंद। मेरा ऑफिसर है और ऑफिसर होने के नाते वो क्या करता है, लिखने का काम करता है, हिसाब किताब रखता है। सो दैट इज कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर या कॉन्फिडेंशियल राइटर। और सेक्रेटेरियस कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर या राइटर सूट करता है किसके लिए, सेक्रेटरी के लिए, क्योंकि सेक्रेटरी कौन है, मेरा कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है और वो लिखने का काम करता है। सो सेक्रेटेरियस शब्द से हमने बनाया सेक्रेटरी। ये तो हुई सेक्रेटरी शब्द की ओरिजिन या बिगनिंग। अब जैसा मैं आपसे कह रहा था कि सेक्रेटरी का जो प्रोफेशन है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। इस दुनिया के सबसे पुराने कामों में से एक काम है। सर प्राचीन समय में सेक्रेटरी की सर्विसेज किसको जरूरत पड़ती थी? सर प्राचीन समय में सेक्रेटरी की सर्विसेज की जरूरत पड़ती थी राजा महाराजाओं को, किंग्स एंड एम्परर्स। राजा महाराजाओं को सेक्रेटरी के सर्विसेज, क्योंकि मैं तो राजा हूं तो मैं तो कुछ काम करूंगा नहीं। बेसिकली उस समय के राजा क्या करते थे, क्या तो युद्ध लड़ते थे, नहीं तो अपने राज दरबार में आराम से बैठते थे। राज्य का कामकाज कौन संभालता था? राज्य का कामकाज सेक्रेटरी संभालता था। किसका सेक्रेटरी? राजा का या एम्परर का। अकबर के पास आपने सुना होगा ना, बीरबल था। उसी तरीके से तेनालीरामन का आपने सुना होगा। कृष्णचंद्र देवराया के पास सेक्रेटरी के रूप में तेनालीरामन था। इन राजाओं के पास ये सेक्रेटरी हुआ करते थे जो राज्य के कामकाज को संभालते थे, राजा को सलाह देते थे। तो एंशिएंट टाइम्स से राजा महाराजाओं को सेक्रेटरी के सर्विसेज की जरूरत पड़ती थी। अब एकदम प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो प्राचीन समय में रोमन एम्पायर में, यानी रोम के साम्राज्य में, जो व्यक्ति राजा को सलाह देने का और सेक्रेटरी का काम करता था उसको हम स्क्रिबे कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रिबे। He was known as स्क्रिबे। रोमन एम्पायर में। जाहिर बात है भारत में भी राजा महाराजा हुआ करते थे। अगर हम इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें तो इस इंडियन सिविलाइजेशन में जो व्यक्ति राजा के सलाहकार के रूप में या सेक्रेटरी के रूप में काम करता था, ही वॉज नोन एज अमात्या या ही वॉज नोन एज सचिवा। अमात्या या सचिवा के नाम से जाना जाता था। महाराष्ट्र में भी राजा हुआ करते थे। मराठा एम्पायर में शिवाजी के दरबार में, या फिर अगर हम देखें जो दूसरे पेशवा वगैरह हुआ करते थे उनके दरबार में भी सेक्रेटरी हुआ करता था, जिसको हम चिटनीस कहते हैं। क्या कहते हैं? चिटनीस। सो प्राचीन समय से सेक्रेटरी की सर्विसेज की जरूरत राजा या महाराजाओं को पड़ती थी। रोमन एम्पायर में सेक्रेटरी का काम करने वाले को स्क्रिबे कहते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन में सेक्रेटरी का काम करने वाले को अमात्या या सचिवा कहते हैं। और मराठा एम्पायर में सेक्रेटरी का काम संभालने वाले को चिटनीस कहते हैं। सो ये है ओरिजिन सेक्रेटरी शब्द का और सेक्रेटरी के प्रोफेशन का। कहां मिलेगा आपको? पेज नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन मिलेगा। इसको थोड़ा सा रीड कर लेंगे। ओरिजिन यहां पर है और ओरिजिन आपको अगले पेज पर भी मिल जाएगा। फिर एक टेबल मिलेगा, देखो लैटिन लैंग्वेज
में सेक्रेटेरियस कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल राइटर, रोमन एम्पायर में स्क्रिबे, इंडियन हिस्ट्री में अमात्य सचिवा या चिटनिस। इतना आप देख लीजिएगा। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, टॉकिंग अबाउट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी। आज के दिन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में करवा दिया है। इंट्रोडक्शन के अलावा मैंने आपको ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी करवा दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी एंड फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।